हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट स्ट्रेन। इससे पहले हम स्ट्रेस को डिस्कस कर चुके हैं। अब स्ट्रेन क्या होगा, जैसे ही हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो बॉडी डिफॉर्म्ड हो जाती है। बॉडी क्या होती है, आपकी डिफॉर्म्ड हो जाती है, यानी स्ट्रेन हो जाती है। देखिए क्या होता है, when a deforming force acts on the body, deforming force means external force act कर रहे हैं जो बॉडी का शेप चेंज कर रहा है। the body undergo a change in its shape and size करती है। the ratio of change in configuration, the ratio of change in configurations of the body to the original configuration is called strain। देखो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो कितना चेंज हुआ बॉडी में, अपॉन उसकी ओरिजिनल कंडीशंस क्या थी, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका रेशियो ही स्ट्रेन कहलाता है। जब हम किसी बॉडी पर क्या करते हैं, स्ट्रेन अप्लाई, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका बॉडी का शेप और साइज क्या होता है, चेंज होता है। चेंज होगा तो जितना चेंज हो रहा है और जितना ओरिजिनल है उसका रेशियो ही क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी acts on the body undergoes the change in its shape and size, the ratio of the change in configuration of the body to the original configuration is called strain। strain is equal to change in configurations upon original configurations। ये क्या होगा, if there is change in any configuration of the body due to the applied deforming force on it, the body is said to be strained। तो हम क्या कहते हैं, जैसे उसका शेप और साइज चेंज हो चुका होता है तो हम कहते हैं बॉडी स्ट्रेन हो चुकी है या डिफॉर्म्ड हो चुकी है, हम ऐसा कहते हैं। स्ट्रेन क्या है, दो लाइक क्वांटिटीज का रेशियो है, इसका और इसका रेशियो। इट हैज नो यूनिट, यानी यूनिटलेस क्या है, क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशन। इट हैज नो यूनिट, यूनिट भी नहीं होती है और डायमेंशन भी नहीं होती है। नो यूनिट एंड डायमेंशनल लेस एंड यूनिटनेस ऐसी क्या है, क्वांटिटी है, इसे हम कहते हैं क्या, स्ट्रेन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज चेंज इन द लेंथ, जैसे लेंथ में चेंजेस होते हैं, वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं और शेप ऑफ द बॉडी, द स्ट्रेन कैन बी क्लासिफाइड एज। तो स्ट्रेन को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला पार्ट है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या, लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, पहला पार्ट है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन किसे कहते हैं। देखो लॉन्गिट्यूडिनल से एक लंबाई के अलॉन्ग की बात कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, यानी कितना चेंजेस होते हैं, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ when the body is deformed by external forces is called longitudinal strain। तो longitudinal strain is equal to क्या होगा, आपका फॉर्मूला बना देते हैं, longitudinal strain is equal to, यानी change in length upon original length, ये फॉर्मूला बन जाता है change in length upon original लेंथ। सपोज किसी बॉडी की लेंथ कितनी चेंज हो रही है, डेल्टा एल, उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल है, यानी रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मींस चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, कितनी लेंथ चेंज हो रही है ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से, उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कब, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं या डिफॉर्मेड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। ये तो है आपका पहला टाइप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब देखिए दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दूसरे टाइप की बात करते हैं, जो दूसरा स्ट्रेन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मैट्रिक स्ट्रेन, देखो ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम
डिफाइंड है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन द बॉडी डिफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बट्टे ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको हम चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी से, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, वी है। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्या होती है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी होती है। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्या होती है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स। लास्ट है शेयर स्ट्रेन्स। ये तो है आपका दूसरा टाइप था, ये सेकंड टाइप का स्ट्रेन था। अब लास्ट थर्ड वन है आपका शेयर स्ट्रेन्स। किसे कहेंगे, शेयर स्ट्रेन। देखो शेयर स्ट्रेन्स थर्ड टाइप का, इसे हम कहेंगे, किसे कहेंगे, इट इज इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड a change the shape of the body if the deforming force produce a change in shape, deforming force produce a change, if a deforming force produce a change in the shape of the body, then strain is called shear strain. Then strain is called shear strain. शेयर स्ट्रेन, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल हम शो करते हैं। कोई बॉडी है, हम उस पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। 3D बॉडी है कोई आपकी, ये बॉडी है, ये क्या है हमारी, कोई एक बॉडी है, इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस पर हम क्या कर रहे हैं, कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो क्या होगा, इस पर इसकी लेंथ क्या है हमारी, एल लेंथ की कोई बॉडी है। ये क्या है हमारी, एल लेंथ है, क्या है, एल लेंथ की बॉडी है। हम इस पर फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, यानी इस पर हम एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखो कितना चेंजेज आ रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपकी ये हिस्सा आपका ये खिसक जा रहा है आपका, ये हिस्सा ऐसे निकल जा रहा है। देखिए बॉडी क्या हो रही है, स्ट्रेन्स हो रही है। हमने फोर्स अप्लाइड किया तो ये बॉडी क्या हुई है, डिस्प्लेस्ड हो रही है कुछ। तो ये हिस्सा ऐसे आगे की ओर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ये क्या है आपके, ये क्या हो रहा है, ये L है, तो ये डिस्टेंस हो रही है, डेल्टा L चेंजेज आ रही है। कितना आ रहा है, डेल्टा L चेंजेज आ रहे हैं। यहां से थीटा एंगल पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, जिसे हम कहते हैं क्या, शेयर स्ट्रेन्स। शेयर स्ट्रेन जो थीटा मीन से, ये देखो हमने फोर्स अप्लाइड किया तो इतना डिस्प्लेस्ड हो रही है थीटा एंगल पर, तो इसे हम कहते हैं शेयर स्ट्रेन। ये होता है आपका tan थीटा के इक्वल। इसको हमें थीटा बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर इसको हम थीटा tan थीटा के इक्वल होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपका डेल्टा L अपॉन L। ये क्या कहलाता है आपका, शेयर स्ट्रेन कहलाता है।